हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए, सुबह मॉर्निंग का काम आँख खुलते ही शुरू हो जाता है हम लेडीज़ों का। और आज तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है, तो मतलब और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। जिस जिस दिन हम थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करते हैं, उस दिन हमारा काम और ज़्यादा हो जाता है। बाकी दिनों में तो ये है कि कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, नहीं तो फिर काम तो डेली ही होता है, पर रोज़ का थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और जिस दिन अगर कुछ एक्स्ट्रा कर्टन वगैरह धुलने हैं या सोफ़ा कवर धुलने हैं या बेडशीट वगैरह धुलने हैं, तो थोड़ा सा रोज़ से ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि बेडशीट वगैरह पिलो कवर निकालो फिर उनको लगाओ, तो ये काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और हम लोग मतलब हम लेडीज़ तो आँख खुलते से लेकर आँख बंद होते तक बस काम ही काम करते रहते हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर रात ना हो तो हम लेडीज़ों का काम चलता ही रहे। और यहाँ पर देखिए, बेडशीट बिछ गई है और मेरे रूम में सुबह की धूप आ रही है। तो जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी होती है ना, तो मैं मॉर्निंग में टाइम निकाल के सबसे पहले ये बेडशीट वगैरह ही चेंज करती हूँ। और उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा काम जो दूसरे होते हैं वो करती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर मुझे भिगोना है तो फिर मैं भिगो भी देती हूँ, वरना ये होता है कि आते जाते बस बेडशीट को सही करते रहो। क्योंकि हम कितना भी हो, रात में कितना भी अच्छे से साफ़ करके रहें, पर रात में कुछ ना कुछ सामान फैल ही जाता है। क्योंकि जब हम दिन भर काम करते हैं ना, तो रात में फिर आलस आने लगता है। शाम के 8-9 बजे से ही फिर थोड़ा सा आलस आता है, अरे अभी रख देंगे, ये सामान हमने उठा लिया, अच्छा अभी रख देंगे। तो थोड़ा सा मतलब ना चाहते हुए भी सामान फैल ही जाता है। और रात में तो मेरा ही नहीं, मतलब हस्बैंड का, बेटे का, कुछ भी हो, सभी लोग थके रहते हैं, तो सभी लोग अलसा जाते हैं कि ये चीज़ रखनी है, उठानी है, कहाँ से क्या। मतलब जो चीज़ अगर बेड में लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं तो हैंड फ्री है। और जितनी भी चीज़ें हैं मतलब निकाल ली जाती हैं फिर रखने में। सुबह मॉर्निंग में एक एक सामान जब बिनो ना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो कभी कभी तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ और वहीं बेड पर रखे रहने देती हूँ। लगता है फिर मैं चिल्लाती भी हूँ कि जब डेली यहीं से आपको उठाना ही है और यहीं रखना है, तो फिर मैं यहाँ से हटा के फिर वहाँ क्यों रखूँ। जब आपको डेली यूज़ ही करना है बेड पर, तो फिर यहीं रखा रहने दो। तो इस तरह छोटे छोटे कई सारे काम होते हैं। फिर जो चीज़ें फैल जाती हैं फिर रखते नहीं बनता है। जैसे कि ब्रश है, मैंने रात में 9 बजे मुझे 2-3 शर्टें करनी थी अर्जेंट पापा जी की, तो वो मैंने की। और उसके बाद प्रेस गर्म था तो मैंने यहीं पर रख दिया था साइड में। अब फिर रात में ना इतनी हिम्मत नहीं हो जाती है, फिर थकान भी हो जाती है, आलस भी हो जाता है कि मॉर्निंग में तो करना ही है। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम हो जाते हैं जो रात में फैले रहते हैं और फिर सुबह मॉर्निंग में उनको उठाना पड़ता है। सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछे से मतलब नहीं होता है। सफाई का मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कहाँ करना है, इससे भी मतलब होता है। और फिर जब हम अकेले करने वाले होते हैं और सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। और फिर काम तो करना ही है, चाहे आराम आराम से करो, चाहे फटाफट से करो। तो कभी तो जल्दी जल्दी भी हो जाता है और कभी थोड़ा सा मतलब आलस भी आ जाता है। रुक रुक के काम करती हूँ, ब्रेक ले लेके, बट ये है कि एंजॉय करके ही करती हूँ। और जब हम बुरे मन से काम करते हैं ना, तो वो काम ना बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसा लगता है, बहुत भारी लगता है। और आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, लौकी का रायता, चावल। तो यहाँ पर देखिए सब तैयारी हो गई है और पूरा खाना तैयार है। और टिफ़िन भेजने के बाद करूँगी किचन की सफाई। तो यहाँ पर आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो आज बहुत दिनों बाद मेरा मन हुआ था कि अब सब्ज़ी मतलब मसालेदार सब्ज़ियाँ तो इतनी गर्मी में वैसे भी नहीं समझ में आ रही है, नहीं अच्छी लगती मुझे। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि लौकी ले लो। तो मतलब लौकी को सिंपल तरीके से जब हम छौंकते हैं ना, और ताज़ी बिना बीजे वाली जो लौकी होती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो
तो यहाँ पर मैंने सिंपल लौकी को छौंका था और उसी को थोड़ा सा बचा लिया था रायता बनाने के लिए, क्योंकि हमारा मतलब मेरा तो दही से भी पेट भर जाता है, पर हस्बैंड जी को टिफ़िन में कुछ ना कुछ मतलब चाहिए। तो यहाँ पर सूखी सब्जी और लौकी का रायता बना दिया था लौकी का, तो वहाँ पर वो टिफ़िन में दे दिया था मैंने। और रायते को क्या कहें, वो तो गर्मियों का राजा होता ही है। और उसके बाद देखिए मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ आई थी, करीब 1 वीक हो गया है, ये काफ़ी दिन से रखी हैं। तो 2 साड़ियाँ यहाँ देखिए पॉलीथीन में हैं और 2 ये रखी हैं और 4-5 बेड पर फैली हुई हैं। तो ये सब साड़ियाँ आई थी पीको करने के लिए। तो बीच में 2 दिन मेरी मशीन ख़राब पड़ी हुई थी, तो हस्बैंड जी को टाइम नहीं था, तो इन्होंने बाद में जब सही की है तब मैं साड़ियों को पीको कर रही हूँ। वैसे कि आप लोग जैसे ही जानते ही हैं कि मेरा बुटीक था पहले, तो मेरे पास ये सब काम बहुत ज़्यादा आते थे, मैं बहुत ज़्यादा मतलब काम करती थी। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमको कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। पर अब ये जो सामान आता है, ये जो कपड़े आते हैं पीको के या सिलाई के, तो ये बस उन्हीं लोगों के आते हैं जो मेरे से ज़बरदस्ती करते हैं, मतलब मुझे जानने वाले हैं और ज़बरदस्ती कि नहीं आप ही करोगी, क्योंकि मशीनें मेरे पास हैं और हाथ का हुनर कहीं जाता नहीं है। तो जितने भी मेरे जो ज़्यादा चाहने वाले हैं, मुझे पसंद करते हैं जो लोग अड़ोस पड़ोस के, तो वो लोग मतलब इस तरह ढेर सारा काम दे जाते हैं। तो सर्दियों में तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं अच्छा लगता है। मेरे मतलब सर्वाइकल वाली दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ सर्दियों में। हाँ, गर्मी में है तो फिर मैं काम ले लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर आता हुआ पैसा किसको ख़राब लगता है। और फिर मेरा हाथ का हुनर था ये, मैंने करीब 10 साल तो मैंने शायद ही बुटीक किया ही होगा काम। तो मैंने घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ मतलब बुटीक का भी काफ़ी अच्छा काम किया था। बस ये है कि आगे किस्मत में नहीं था, तो फिर मुझे ये छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं भी कि पीको कर रही हूँ मैं, और पीछे भी काफ़ी ढेर लगा हुआ है। तो 2-3 दिन मशीन ख़राब थी और हस्बैंड जी को टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी मशीन जब भी ख़राब होती है तो वही सही करते हैं, मैं कभी भी मैकेनिक को नहीं बुलाती हूँ मशीन सही करने के लिए, चाहे मेरी पीको मशीन हो चाहे मेरी सिलाई मशीन हो। तो यहाँ पर देखिए सारी साड़ियाँ पीको हो गई हैं। अब जितना बड़ा काम पीको करना है उससे भी ज़्यादा बड़ा काम इनको फ़ोल्ड करना है। और क्योंकि फ़ैन चल रहा है, गर्मी का टाइम है और सारी कॉटन की और सिल्क की साड़ियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। तो मैं इधर उधर जगह बदल के फ़ैन की वजह से ये जो चिकने कपड़े की साड़ियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा उड़ने लगती हैं, तो इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो सबसे ख़राब काम तो मुझे यही लगता है कि पहले पूरी साड़ी को फैलाओ, कटिंग करो और उसके बाद फिर फ़ोल्ड करो। तो पीको करना तो आसान है, अच्छी बात है और हो भी जाता है जल्दी, फटाफट से मशीन से कर दो। पर उसके बाद जो ये फ़ोल्ड करने वाला काम है, ये बहुत मतलब बड़ा काम लगता है मुझे। और जैसे ये सब कॉटन की साड़ियाँ हैं तो ये बहुत टाइट टाइट रहती है ना, तो इनकी मतलब अच्छे से फ़ोल्ड करना वो भी थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है। पर कुछ तो मैं पहले से करती है चली आ रही हूँ, तो हो तो जाता है जल्दी से। पर जैसे हम काफ़ी टाइम से बैठे रहते हैं ना, तो फिर इन कामों में उलझन लगती है। पर काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने करीब 1 वीक से साड़ियाँ ले रखी थी और मैंने काम नहीं किया था इनका। तो वो अब ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फटाफट से करके और मैं उनको दे दूँ, तो मेरे घर का मतलब टेंशन मेरा ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी की अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखे हैं और कहीं से कट फट जाए या कुछ हो जाए, कोई मतलब चीज़ गिर जाए या कुछ, मतलब बहुत संभालनी पड़ती है ना चीज़ें। तो वैसे तो मेरे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं, मेरा बेटा बचपन से जानता है कि मैं ये सब काम करती हूँ। तो मतलब कोई ऐसे शैतानी वो छोटे में भी नहीं करता था। फिर भी मतलब दूसरे की चीज़ संभालने में थोड़ा सा डर लगता है कि साफ़ सुथरी चीज़ जैसे आई है वैसे ही हम उनको दे दें तो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी हेडेक बनी रहती है जब तक किसी का कपड़ा हम वापस नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी साड़ियों की मैं अच्छी से फ़ोल्ड लगा कर और उनके बैग में रख दूँगी और फिर उनसे कह दूँगी, फ़ोन कर दूँगी मैं कि आके ले जाओ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।